हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और यूपी की सियासत से दूसरी बड़ी खबर है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी दौरे का आज उनका दूसरा दिन है और थोड़ी देर में वो सुल्तानपुर की रैली में भी बोलने वाले हैं। इससे पहले ओवैसी ने कल अयोध्या के रुदौली में रैली की थी और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला। यूपी के 19% मुसलमानों से एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की बजाय एआईएमआईएम को जिताने की अपील भी की। ओवैसी ने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में शामिल कराया था तो जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर भी तोड़ डाले। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितनी देर में शुरू होने वाली है ये रैली और ओवैसी को लेकर क्या यहां पर उत्साह नजर आ रहा है? देखिए सुरभि, अगर उत्साह की बात किया जाए तो कल हमने इस उत्साह को रुदौली में जो कि अयोध्या में पड़ता है वहां पे भी देखा और अभी ये उत्साह सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा में भी नजर आ रहा है। सुरभि, कारण ये है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी उन सीट्स पर पहुंच रहे हैं, उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां से वो अपने जनाधार को बढ़ा सके, संगठन को मजबूती दे सके, जहां पर उनकी पार्टी की एक पॉसिबिलिटी अच्छी दिखती है। उन जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि अब से 2 से 4 मिनट के अंदर वो इसी सम्मेलन जगह मैंने विशाल उत्साह का सवाल सबसे पहले इसलिए किया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को जानते हैं कि इस भीड़ को वोट में बदलना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सुरभि, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि जो भीड़ आ रही है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, क्योंकि वो निश्चित तौर पर अच्छे वक्ता हैं, लेकिन यही भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट होगी, ये एक बड़ा सवाल है सुरभि जी। और यहाँ पर देखना ये भी होगा कि किस तरीके से मंच पर वो अब टारगेट करते हैं विरोधियों को, क्योंकि कल के संबोधन में भी यहाँ कोशिश यही की गई थी कि मुसलमान वोटर्स को अपने साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया सकता सुरभि कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कल रुदौली में भाषण दिया, अयोध्या में भाषण दिया, उसके बाद निश्चित तौर पर सभी की निगाहें उनके ऊपर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने सत्ता पक्ष में समाजवादी पार्टी के साथ साथ सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को भी तरीके से निशाने पर रखा है कि सभी ने मुसलमान का इस्तेमाल किया, समाज का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। आप एआईएमआईएम को जिताइए, हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो दरअसल सियासी पार्टियां वादा करती हैं, लेकिन इसी वजह से यहाँ पर वो आए हुए हैं और अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। विशाल, रुदौली की आपने थोड़ी देर पहले बात की, उनका संबोधन की आपने यहाँ पर बात की, लेकिन अयोध्या के रुदौली में ओवैसी ने फैजाबाद राग अलापा था और बीजेपी और योगी सरकार पर भी निशाना साधा था। मुस्लिम वोट बैंक का मुद्दा छेड़ा, अखिलेश यादव के एमवाई समीकरण को भी टारगेट किया। ओवैसी ने रुदौली की रैली में मुस्लिम पॉलिटिक्स को कैसे हवा दी, सुनिए। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे। मेरे भाई, अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? मैं खाली बजाने के लिए या आपसे दाद हासिल करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूँ तो अल्लाह का मोहताज हूँ। मैं तुमको आपको बताने आया हूँ कि अपने दिलों में इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो, अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का वोट दो, अगर जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा वोट हासिल करके हमको बर्बादी के जहाने पर लाकर खड़ा कर। अब डिटेल्स आपके सामने है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम और 11% यादव हैं। अब 30% वोट के इस गठजोड़ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा माना जाता है, लेकिन ओवैसी 19% मुसलमानों को यादव नेतृत्व के पीछे खड़े होने की बजाय खुद अपनी लीडरशिप तैयार करने की अपील कर रहे हैं। खबर अब बीजेपी की चुनावी तैयारियों की भी आपके सामने, क्योंकि चुनावी राज्य के लिए बीजेपी भी बड़े ऐलान कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड में फिर से सरकार बनाने का जिम्मा मिला है। वहीं भूपेंद्र यादव को नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर का प्रभार दिया गया है, जबकि गोवा का इंचार्ज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है।
तो चुनावी राज्यों को लेकर सभी की तैयारियां हैं और इस बीच बीजेपी ने भी अब बड़े ऐलान कर दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और विवेक ठाकुर सह प्रभारी बनाए गए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ लोकसभा सांसद लोकित चैटर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह सह प्रभारी बनाए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी मिली है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी और गुजरात के कच्छ से लोकसभा सांसद विनोद चावड़ा सह प्रभारी बनाए गए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव को नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है और उनके साथ केंद्रीय मंत्री और त्रिपुरा से लोकसभा सांसद प्रतिमा भौमिक और असम सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल को सह प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और दर्शना जरदोश को सह प्रभारी बनाया गया है। आपको यह भी बता दें, प्रभारी बनाए जाने के बाद फडणवीस ने गोवा की चुनावी तैयारियों के बारे में क्या कहा, सुनिए। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही गोवा के साथ खड़ी हुई है और हम लोग चुनाव में जाते रहे। मैं पिछले 4 चुनाव में वहाँ रह चुका हूँ, तो वहाँ की राजनीति की थोड़ी जानकारी मेरे पास भी है और मेरा विश्वास है हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, चाहे फिर वो हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह हो, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो या हमारे आदरणीय नितिन जी गडकरी हो, इन सभी की सहायता लेकर निश्चित रूप से गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।